आज के इस वीडियो में विद्यार्थी निम्न इबारती प्रश्नों को समीकरणों में सम्मानित कर हल करना सीखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को ₹50 अधिक मिलते हैं। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को ₹30 कम मिलते। कुल धनराशि तथा किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर 2 राशियां पूछी गई हैं, तो फिर हम इन दोनों राशियों को अलग अलग मान लेते हैं। चलिए हल करते हैं। माना कि किसानों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि x किसान है तथा प्रत्येक किसान को बांटा गया धन बराबर y रुपए। x किसान है और हर किसान को कितने रुपए मिले? y रुपए मिले। तो अतः बांटा गया कुल धन, मन में सोचो जरा, अगर 5 लोग हैं और सबको हमने 8-8 रुपए दिए तो कितना रुपया बट गया? 40 रुपए। तो सीधे सीधे आप करते हो क्या? 5 में 8 का गुणा, जिससे निकल आता है 40। तो इसी प्रकार x किसानों को अगर हम y रुपए बांटेंगे तो x इंटू y इतना रुपया कितना क्या हो जाएगा? बट जाएगा। और हमसे जो प्रश्न पूछा गया कुल धनराशि तथा किसानों की संख्या, अर्थात ये xy पूछा गया है और x पूछा गया है। यही 2 चीजें हमसे पूछी गई। तो अब चलते हैं प्रथम शर्त। पहली शर्त में आओ। यदि 2 किसान कम होते, यदि किसान बराबर 2 कम x-2, प्रत्येक को ₹50 अधिक मिलते हैं। तो प्रत्येक को मिला धन बराबर कितना? y प्लस 50 रुपए। अब देखिए ध्यान क्या देना है यहां पर। ध्यान आपको यह देना है कि इतने किसानों को इतना इतना रुपया मिला, तो फिर वही तीसरी लाइन लिखना जरूरी है। इसलिए बांटा गया धन x-2 इंटू y प्लस 50 क्या हो जाएगा? xy प्लस 50x माइनस 2y माइनस 100। अब ये जो पैसा बांटा गया है, तो भाई पैसा तो बढ़ा नहीं, जितना पहली बार बटा था उतना ही इस बार बटा है। क्या हुआ था कि अगर कह रहा था किसान अगर 2 कम हो जाए तो सबका 50-50 रुपए ज्यादा मिल जाइए, उतने ही पैसा में, अर्थात धन उतना ही है, xy ही है। तो अब क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार ये जो धनराशि आई है xy प्लस 50x माइनस 2y माइनस 100, ये ऊपर वाली धनराशि xy के बराबर है। तो देखिए xy कट गया, शेष इसमें 2 का भाग लग रहा है, तो 25x माइनस 1y
बराबर 100 उधर कर दीजिए, तो 100 का आधा 50। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आइए द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या बताया गया? यदि किसान, देखिए जरा प्रश्न में किसान की क्या स्थिति थी। यदि किसान की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलते। किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को मिला धन y माइनस 30 रुपए कम मिलते। तो इसलिए बटा धन, अब जितना धन बांटा गया वो कितना है? x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 30, अर्थात एक्स वाई माइनस 30x प्लस 2y माइनस 60। अतः ये जो पैसा बांटा गया है ये भी उतना ही है जितना सबसे पहले था। एक्स वाई माइनस 30x प्लस 2y माइनस 60 बराबर एक्स वाई कैंसिल हो गया। फिर देखिए -2 से अब की बार भाग चला जाएगा, माइनस से चिन्ह में बदल जाएगा, तो 15x माइनस वाई माइनस 60 माइनस 30 प्लस 30 बन गया, उधर जाएगा तो -30। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को विद्यार्थी स्वतः हल करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। जब आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें तो फिर से आइए ये लाइन और ये लाइन लिखेंगे। अतः किसानों की संख्या बराबर x में रख देंगे तथा बांटा गया धन बराबर x इंटू वाई करके वैल्यू लिख देंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यह प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे समय कम लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी आपका पिछले प्रश्न जैसा ही है। यहां पर आपको चाल और समय से संबंधित शर्त दी गई है, तो हम मान लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और शर्त में क्या था? समय था, तथा लगा समय बराबर y घंटे। तो अब चाल और समय हमने मान लिया है तो दूरी हम निकाल लें। इसलिए तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय, चाल गुणित समय, अर्थात एक्स वाई किलोमीटर। इतनी दूरी गाड़ी ने तय की। अब आइए प्रथम शर्त। पहली शर्त में यदि चाल बराबर कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, अर्थात x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे समय 2 घंटे कम लगते। तो लगा समय, तो लगा समय बराबर y माइनस 2 घंटा। तो इस प्रकार क्या करना होगा आपको? फिर वही दूरी, अतः दूरी बराबर x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2।
तो एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। तो अब प्रश्नानुसार भाई दूरी तो उतनी ही है जितनी पहली बार में थी, उतनी इस बार। तो ये जो पहली बार वाली दूरी है वह इस दूरी के बराबर होगी। एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस से चिन्ह बदल लेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, x माइनस 5y, इधर प्लस 10 आएगा उधर जाएगा तो माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार दूसरी शर्त में देख लीजिए क्या कहा गया था। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती हो तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार द्वितीय शर्त डालेंगे। यदि चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी अर्थात x माइनस 10, तो लगा समय देखिए क्या था, y से 3 घंटे अधिक। क्या लिखेंगे, y से 3 घंटे अधिक। अब की बार निकालो आता दूरी, तो फिर वही चाल गुणित समय, x माइनस 10 y प्लस 3। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। और ये दूरी जो है पहली वाली दूरी एक्स वाई के बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर हो जाएगा एक्स वाई के। एक्स वाई कैंसिल आउट, अब देखिए यहां भाग तो जाएगा नहीं, तो 3x माइनस 10y बराबर 30। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को विद्यार्थी और पहले समीकरण को मिला करके, अब देखिए यहां 3x है या 1x है, तो इस समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे पहले समीकरण में और विलोपन विधि से हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। और प्रश्न ने तुमसे पूछा क्या था, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने देखिए तय की गई दूरी कहां पे, ये देखिए यही लाइन आखिरी में लिखेंगे, x इंटू वाई, एक्स और y के मान को रखकर गुणनफल निकाल देंगे और आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो यह प्रश्न भी ऊपर वाले प्रश्न जैसा है, तो हल करेंगे। लगभग आज के सभी प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यानी विद्यार्थी और पंक्ति, है ना। तो माना कि विद्यार्थियों की संख्या। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी होगी, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यहां पे एक लाइन छूट रही है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, एक लाइन में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो फिर एक कम पंक्ति बनती। और यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो यहां पर हम एक लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। ये कुछ इस तरीके से है कि समझ लो ये विद्यार्थियों की, देखो एक लाइन में विद्यार्थी हैं,
और ये बन रही हैं लाइनें। तो ये कुछ इस प्रकार का सवाल है। ये वही सवाल हैं जिनमें एक्स वाई गुणनफल के रूप में आता है, आयत के क्षेत्रफल संबंधी सवाल, या किस लोगों में बांटा गया धन संबंधी, या यहां पर अभी तुमने चाल समय संबंधी देखा। तो ये प्रश्न जहां पर एक्स वाई गुणनफल के रूप में आता है वो ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं? एक्स हैं, और पंक्तियों की संख्या ये मान ली गई वाई। एक लाइन में एक्स विद्यार्थी खड़े हैं और वाई लाइनें लगाई गई हैं, तो कुल विद्यार्थी क्या होंगे? इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर एक्स इंटू वाई, ये कुल विद्यार्थी हो गए। यही प्रश्न ने उत्तर के रूप में आपसे पूछा भी है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब आते हैं प्रथम शर्त। जैसा पीछे सवाल लगाए हैं वैसा ही यही इस बार भी करेंगे। क्या लिखेंगे? यदि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर कितने? 3 अधिक x प्लस 3, तो पंक्तियों की संख्या y माइनस 1 एक कम होती, अतः कुल विद्यार्थी, यानी इस शर्त के अनुसार x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 बराबर एक्स वाई माइनस 1x प्लस 3y माइनस 3। तो ये देखो विद्यार्थी और ये विद्यार्थी तो घट बढ़ नहीं रहे हैं। तो प्रश्नानुसार ये जो संख्या है एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3, ये पहले वाले एक्स वाई के बराबर है। एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, चिन्ह बदल दीजिए, एक्स माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा तो फिर माइनस 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्त। तो क्या लिखेंगे? यदि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर, तो अब देखिए ये शर्त क्या कहती है कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी क्या? 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। 3 विद्यार्थी कम होते, है ना, तो x माइनस 3, तो क्या कह रहा है? 2 पंक्तियां अधिक बनती, अर्थात y प्लस 2 बनती। तो पंक्तियों की संख्या बराबर y प्लस 2। फिर क्या लिखेंगे? अतः कुल विद्यार्थी बराबर x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, अर्थात एक्स वाई, फिर x से गुणा कर रहे हो, प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6। तो प्रश्नानुसार यह संख्या किसके बराबर हो जाएगी? एक्स वाई के। एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 उधर चला जाएगा, प्लस 6, और ये समीकरण 2 बन गया। अब पहला और दूसरा समीकरण आप लोग स्वयं हल करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, और फिर इस लाइन में इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे। अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x इंटू वाई, और एक्स वाई का मान रख देंगे, आंसर निकाल। अब यह प्रश्न विद्यार्थी ध्यान से देखें, क्या दिया गया है? किसी बच्चे को
अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। क्योंकि साइकिल तेज चलती है, इसलिए उसकी चाल हम पहले मानेंगे। माना कि बच्चे की साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बच्चे की पैदल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या ध्यान देना है, ये पैदल चाल हो गई और ये साइकिल चाल हो गई। तो प्रथम शर्त में आइए, क्या कहा गया, घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। तो भाई पहुंचो पिकनिक स्थल, क्या लिखेंगे, घर से पैदल 6 घंटे में तय दूरी। पता लगा ली 6 घंटे में कितनी दूर चलें। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल क्या है y, समय क्या 6 घंटे, तो 6 और y का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6y किलोमीटर। ये दूरी है इसलिए किलोमीटर। तथा साइकिल से क्या घंटा लग रहा है, 2 घंटा, तो 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो साइकिल की चाल x, घंटा 2, तो 2x किलोमीटर। अब देखो, चाहे घर से पैदल जाए चाहे साइकिल से जाए, जाना तो समान दूरी है, अर्थात यह दूरी और यह दूरी क्या हो गई, समान हो गई। तो प्रश्नानुसार ये जो 2x है ये 6y के बराबर हो गया। अब 2 से भाग चला जाएगा, तो x बराबर 3y या x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आते हैं दूसरी शर्त, साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 अधिक है। तो साइकिल की चाल कितनी थी, x, पैदल चाल y प्लस 7, ये खाली जगह में बराबर, अर्थात x माइनस वाई बराबर 7। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस प्रकार अब इन दोनों समीकरणों को विद्यार्थी हल करेंगे और हल करने के पश्चात अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे और उनका उत्तर निकल आएगा।